इस प्लेट से अचानक एक मोमोज उछलकर टेबल पर आता है, जिसके अंदर से एक डरावना कीड़ा बाहर निकलकर आ जाता है, जिसका सिर एक इंसानी बच्चे जैसा था जो बच्चे जैसी आवाज भी निकाल रहा था। इस अजीब कीड़े को देखकर सारे लोग डर जाते हैं। तभी वो कीड़ा तुरंत दौड़कर कल्लू भाई के पास जा रहा था, जिससे डरकर कल्लू पीछे हट जाता है। लेकिन अब प्लेट के सारे मोमोज से एक एक करके डरावने जानवर बाहर आ रहे थे। सारे लोग डरकर पीछे हटते जाते हैं। एक आंख वाले प्राणी को देख चश्मिश की तो पेंट गीली हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद टेबल पर अब काला तरल फैलने लगा था। यहाँ तक कि मछली के टैंक में भयानक सर भी तैर रहे थे, जिसे देख कल्लू की फट चुकी थी, जिससे गुस्से में कल्लू ने कुर्सी उठाकर डरावने जीवों को मारना शुरू कर दिया था। सारे जीव जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। तभी आवाज सुनकर वेटर आती है और अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। दरअसल यह सब एक भ्रम था जो बिल्कुल असली जैसा लग रहा था। सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, जिस कारण सभी अपने अपने घर भाग जाते हैं। यह महिला कई दिनों बाद अपने पुराने घर लौट आई थी। सब कुछ पहले जैसा था। तभी उसे कोने से एक पुराना प्रेम पत्र मिलता है। जब महिला बचपन की यादों में खोई हुई थी, तभी अचानक 100 मीटर लंबी डरावनी बुढ़िया निकल कर आती है। बुढ़िया को देख महिला के डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। वो तुरंत घर से निकलकर भाग जाती है। दूसरी तरफ इस आदमी को नाले से उसके छोटे भाई की आवाज सुनाई दे रही थी, जो बचपन में इस नाले में गिरकर गायब हो चुका था। नाले में अचानक आदमी को अपना भाई दिखाई देने लगता है। उसके हाथ में कागज की एक नाव थी। छोटे भाई को देखकर आदमी भावुक हो जाता है और खींचने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। पर तभी अचानक एक कृपी से हाथ ने उसके हाथ को पकड़ लिया था और उसको नाले के अंदर खींचने लगा था। देखते ही देखते सैकड़ों हाथ उसके हाथों को जकड़ लेते हैं। तभी आदमी पूरा दम लगाकर अपना हाथ छुड़ा लेता है और यहाँ पर इस चश्मिश को मूर्ति पर बैठा हुआ एक जोकर दिखाई दे रहा था, जो गुब्बारा पकड़कर जमीन पर उतर आता है। जोकर की शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी थी, लेकिन जैसे ही जोकर उसके नजदीक आता है तो डर के मारे वो पेंट गीली करता हुआ वहां से भाग जाता है।